नमस्कार दोस्तों। अब अपने हिमालय से निकलने वाली नदियाँ पूरी हो गई है। आज अपन प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ पढ़ेंगे और ये होने के बाद में आपका ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं कितना हो रहा है। और ये नोट्स है ना, साथ में इनके स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ये जो नदियाँ हैं ये हो जाएगी। इसमें प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। ये तो नदियाँ इनकी। उसके बाद में झील। बस इतना सा टॉपिक है आपका, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में कल अपन अगला टॉपिक शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। प्रायद्वीपीय जो पठार की नदियाँ हैं ये प्रायद्वीपीय पठार ये प्रमुख जल विभाजक। आपको पता है, देखो ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है और इधर है प्रायद्वीपीय पठार, ये वाला है प्रायद्वीपीय पठार। अब देखो ये जल विभाजक कैसे है, इसमें देखो नदी कौन कौन सी है। एक तो महानदी है ना, इसको रोज क्या नहीं बीमारी होती है। महानदी है ना, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये प्रमुख नदी है। ये पूर्व की जो नदियां हैं वो तो किस में जाएगी, अपना देखो पता है इधर पूर्व है ना, पूर्व की साइड इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है, अरब सागर। तो जो पूर्व की जितनी भी नदियां है वो सारी किस में जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। और पश्चिम की जो नदियां है वो कहाँ जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। यानी पूर्वी घाट की जितनी भी सारी नदियां है वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। और जो पश्चिमी घाट की या पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियां है, इसमें ये तो सारी पूर्व की ओर की है। और पश्चिमी की कौन सी है, तापी, एक तो तापी नदी है और एक नर्मदा नदी है। ये सब किस में गिरेगी, अरब सागर में गिर जाएगी। ठीक है, तो अपन सबसे पहले थोड़ी दो ही नदियां हैं, तापी और नर्मदा नदी, ये पश्चिमी घाट की नदियाँ। पहले इनको पढ़ लेते हैं ताकि आपको पूर्वी घाट की नदियाँ और बचेगी फिर। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं पश्चिमी घाट की नदियाँ। पश्चिमी घाट की नदियाँ में सबसे पहले है नर्मदा नदी। अब देखो नर्मदा नदी अपने यहाँ से निकालते हैं नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी कहाँ से निकलेगी, मध्य प्रदेश यानी एमपी से तो निकलेगी, एमपी से निकलेगी। ठीक है, एमपी के अमरकंटक पहाड़ी से निकलेगी। अमरकंटक पहाड़ी से ये निकलेगी। निकलने के बाद में ये कहाँ जाएगी, मध्य प्रदेश में जाएगी, आगे बहेगी और जबलपुर में जाएगी। ठीक है, और जबलपुर में जा रही है तो ये कुछ करेगी स्पेशल, तभी तो जबलपुर का नाम आया। तो यहाँ बनाएगी ये धुआंधार जलप्रपात। मतलब जैसे बहुत स्पीड से पानी नीचे गिरता है और पानी की फुहार आती है, दूर से ऐसे लगता है जैसे कोई धुआं निकल रहा हो ना, तो इसलिए इस जलप्रपात का नाम है धुआंधार जलप्रपात। जबलपुर में बनाती है, मध्य प्रदेश में। जो अपनी नर्मदा नदी है, ये अपनी नर्मदा चल रही है, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात बनाती है। उसके बाद में ये नदी गुजरात में चली जाती है और गुजरात में जाने के बाद ये नदी अरब सागर में गिर जाती है आगे जाके। ठीक है, इतनी है। और इसी नदी, जैसे नदियाँ जब थोड़ी प्रदूषित हो जाती है या फिर नुकसान होता है, नदियों जब ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है तो उसको साफ करने के लिए कुछ योजनाएं चलाई। जैसे अपने गंगा नदी प्रदूषित हो तो अपन ने चलाया, कौन सा, अपन ने क्या चलाया, मतलब अपने देश के राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जी, ये बड़े बड़े जो नेता लोग हैं वो लोग चलाते हैं। तो मतलब अपने मुख्यमंत्री जी ने चलाया था, सॉरी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब है ना, उन्होंने चलाया था नमामि गंगे। नमामि गंगे वाला चलाया है। ठीक है, उसी प्रकार अपनी नर्मदा नदी है। अब नर्मदा नदी प्रदूषित हो गई तो उसके लिए कौन सा चलाएगा, नर्मदा संरक्षण के लिए चलाएंगे, नर्मदा संरक्षण। इसके लिए चलाई गई योजना है नमामि देवी नर्मदे। इसके लिए योजना कौन सी चलाई गई, नमामि देवी नर्मदे, ये चलाई गई। ठीक है, गंगा के लिए कौन सी चलाई गई थी, नमामि गंगे, और नर्मदा के लिए नमामि देवी नर्मदे। ठीक है, ये अपनी नर्मदा नदी थी। अब आगे आएगी तापी नदी। तापी नदी भी एमपी यानी मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश के कौन से, बैतूल जिले से निकलती है। कौन सा जिला है, बैतूल जिले से निकलेगी।
और पहाड़ी कौन सी होगी, सतपुड़ा की पहाड़ी। ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। अब आगे जाने के बाद में ये नदी नर्मदा के समानांतर बहती है। देखो ये मध्य प्रदेश से निकल रही है दोनों, तो इधर से तो जाएगी अपनी नर्मदा और इधर से जाएगी ये तापी नदी। दोनों पास पास है, यानी इसके पास से ही गुजर रही है ये तापी नदी। ठीक है, ये नदी सबसे पहले एमपी में बहेगी, फिर महाराष्ट्र में बहेगी, उसके बाद में गुजरात में, और गुजरात के बाद में सीधी किस में चली जाएगी, अरब सागर में चली जाएगी। और इसके अलावा भी पश्चिम में कुछ अलग नदियाँ बहती है। उसका नाम एक तो सरस्वती नदी, साबरमती, इसका नाम आपने सबने सुना होगा। ये नदी गुजरात में बहती है। ठीक है, गुजरात की मुख्य नदी है। उसके बाद में आएगी माही नदी। माही कहाँ की है, मध्य प्रदेश की। ऐसे तो ये नदी देखो, माही नदी राजस्थान में जाती है, साबरमती भी राजस्थान में जाती है ना, लेकिन जो प्रॉपर जिस क्षेत्र से निकलती है या जिस क्षेत्र की है उसी का नाम आएगा। तो साबरमती नदी गुजरात की है, माही नदी एमपी की है, और भारतपुंजा जो नदी है, भारतपुंजा नदी है जो है केरल की है। ठीक है, और इसके अलावा पेरियार जो नदी है ये भी केरल की है। ये सारी जितने भी नदियां हैं ये सब पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरने वाली नदी है। ठीक है, ये तो अरब सागर की इतनी नदियां थी। अब अपन पढ़ेंगे किसकी, बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में जाने वाली यानी पूर्वी घाट की ओर नदियां। तो पूर्वी, ये स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, ताकि ये नोट्स बनाने में आपको आसानी रहे, क्योंकि याद तो ये करवा देते हैं, लेकिन क्या है कि फिर नोट्स अगर आपके पास रहेंगे तो उसको कभी भी आप रिवाइज कर पाओगे। ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट। अब आगे चलते हैं। आगे है गोदावरी नदी, जो कि प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण की गंगा। ठीक है, अब देखो प्रायद्वीपीय पठार अपना है, ये वाला प्रायद्वीपीय पठार है आपका। इस साइड की अपन ने सारी नदियाँ पढ़ ली, अब इस साइड की नदियाँ पढ़ते हैं। ठीक है, यानी ये कौन सी साइड हो गई, पूर्वी साइड। तो पूर्व की ओर जो नदियाँ हैं वो सबसे पढ़ते हैं। ठीक है, जो गोदावरी नदी है ये पूर्व की यानी प्रायद्वीपीय पठार की मानो सबसे बड़ी नदी है। इतनी बड़ी नदी है, नर्मदा तापी जो दो नदी पड़ी वो भी नहीं थी। तो अपन पढ़ेंगे सबसे पहले गोदावरी। गोदावरी जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, अपनी महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र के कौन से, नासिक से निकलती है, नासिक जिला, महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। ठीक है, फिर ये नासिक जिले में बहती है, आगे बहती है। बहने के बाद में इसमें कुछ सहायक नदियाँ मिलती है, जैसे सबसे पहले आके गिरती है इसमें पूर्णा नदी, क्योंकि जो नदी जितनी बड़ी होगी उसकी सहायक नदियाँ उतनी ही ज़्यादा होगी। जिसकी सहायक नदियाँ नहीं होगी वो नदी छोटी होगी। देखो आपने देखी थी पश्चिम की जो नदी थी वो उसकी सहायक नदियाँ नहीं थी, तो वो छोटी छोटी थी। अब पूर्व की गोदावरी नदी है, इसे दक्षिण की गंगा बोलते हैं, आपको पता है ना। दक्षिण की गंगा यानी मतलब गंगा नदी जितनी बड़ी है लगभग उसके बराबर सी उतनी जती तो नहीं है, वो तो 2500 किलोमीटर की थी, ये लगभग 1500 ही है ना। तो उतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन दक्षिण की सबसे बड़ी है, तो ये गंगा का हम करिए उतनी पवित्र नदी मानते हैं उसको। ठीक है, अब इसकी सहायक नदी कौन सी है, इधर से सबसे पहले आएगी कौन सी, पूर्णा, फिर आएगी कौन सी, वृद्धा। ठीक है, फिर एक और सहायक नदी कौन सी आएगी, प्राणहिंसा, फिर मांजरा, उसके बाद में वेनगंगा, उसके बाद में नदी आएगी पेनगंगा। ये इसकी सहायक नदियाँ कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 इसकी सहायक नदियाँ हो गई। उसके बाद में ये नदी यहाँ बहने के बाद में ये बहेगी उड़ीसा में, महाराष्ट्र में बह गई, अब बहेगी मध्य प्रदेश में, बहली महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, 4 राज्यों में बहेगी ना ये। उसके बाद में आंध्र प्रदेश में चली जाएगी, और आंध्र प्रदेश के बाद में ये बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि इसका मुँह इस साइड होना चाहिए, आपको पता होगा। देखो इस साइड तो अरब सागर है, इधर साइड बंगाल की खाड़ी है। मैंने इस साइड बना दी क्योंकि बोर्ड ऐसे ही मैंने बना दिया। आप ध्यान रखना इसका, इस साइड मुँह कर लेना जितनी भी है ये। अगर नहीं समझ में आ रहा तो उस साइड बनाऊँ, वैसे आप कर लोगे, समझदार हो मुझे पता है, लेकिन फिर भी
छोटे बच्चे, 9th वाले बच्चे नहीं समझ पाएंगे, कंपटीशन वाले तो फिर भी कर लेंगे रेस। देखो मध्य प्रदेश, यहाँ मध्य प्रदेश है, ठीक है, सॉरी महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र हुआ, ठीक है। यहाँ से नासिक से निकली एक नदी, ठीक है, इस साइड में बही, सबसे पहले महाराष्ट्र में बही, फिर एमपी में बही, फिर उड़ीसा में बहेगी, उड़ीसा में बाद में आंध्र प्रदेश में बहेगी, इनमें आंध्र प्रदेश के बाद में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी ये नदी, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ सहायक नदियाँ जैसे पूर्णा, वृद्धा, है ना, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, ये इसकी कुछ सहायक नदियाँ हुई, ठीक है। अब ये पेनगंगा, वेनगंगा ये याद नहीं होती है, ये तो आपको पता है, इसको दक्षिण की गंगा बोलते हैं क्योंकि सबसे बड़ी है, गंगा जितनी है ना, लेकिन ये सहायक नदियाँ याद नहीं हो रही, तो इसको याद कैसे करेंगे? ट्रिक से। अपन की क्या है? ट्रिक ही है, रामबाण इलाज ट्रिक। तो ट्रिक बनाएंगे, माँ बनाओ, कोई भी मतलब बात हो मारवाड़ी में फाजा किन कर जावा माकन, तो फिर भी माकनी जैसे माँ वे पूर्व पेन प्राप्त करे, मतलब इनाम जीते हुए कोई छोरो टाबर, है ना, 2 बाइला है, 2 इनाम जीत लिया, पढ़ के ज़्यादा होशियार रहा, दुनिया का फर्स्ट और सेकंड रैंक आई मान लो। अब फर्स्ट रैंक का वो आपकी माँ कन गयो कि माँ वो मेरे पहली नाम ले ली, मन लेनी पहली नाम, तो जो भी सिखाए तो टाबर मानक हो, तो ये भी आपकी मानक हो कि माँ वे पूर्व पेन प्राप्त करी, यानी बा मेरे पहली पेन ले लियो, तो माँ कोई बात को नहीं बेटा करियो तो कर लियो, अगली बार तू ले लिए पहली, ठीक है। तो अब हम माँ से क्या करांगा, माँ से कौन सी नदी है? मांजरा, माँ से मांजरा नदी, ठीक है। वे से वेनगंगा, ठीक है। पूर्व से पूर्वा, पेन से पेनगंगा, प्रा से प्राणहिता, प्राणहिता नदी, ये की सहायक नदी है, ठीक है। ये अभी थारे याद होगी होगी। इसकी लंबाई कितनी है? 1500। और अपनी गंगा नदी, क्योंकि इन दक्षिण की गंगा बोला तो आप उत्तर की गंगा की लंबाई है 2500, इकी है 1500। जी जी से आते जैसे एक बाद में आई महानदी, महानदी कड़े है उड़ीसा में, और पाँच बताऊंगी थान चिड़ी बातों। एक ट्रिक है, या निकला महानदी कड़े छत्तीसगढ़ से निकलेगी, छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद में अब आवेगी उड़ीसा में, ठीक है। और उड़ीसा के वहाँ बहने के बाद में यह गिरेगी बंगाल की खाड़ी में, वापस से ठीन बना दियो, उड़ीसा में बहने के बाद में बंगाल की खाड़ी में अड़ी उड़ीसा आ गई, और छत्तीसगढ़ निकली है, और ये बंगाल की खाड़ी में पड़ेगी। इसकी लंबाई 860 किमी है, ठीक है। और एक अपुआ कड़े कड़े है, देखो महाराष्ट्र में बह गया, सोमपली छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में तो आवेगी आवेगी, फिर उड़ीसा तो उड़ीसा है, फिर थोड़ी सी महाराष्ट्र में जाएगी, और थोड़ी सी ही लगेगी वहाँ झारखंड में, लास्ट में निकल के और बंगाल की खाड़ी में पड़ जाएगी, ठीक है। यह 4 राज्य की सीमा लग गया, मतलब टचो की निकले है ना। लेकिन उड़ीसा में अब देखो महानदी पर क्या हीराकुंड बांध बनेड़ो है ना। तो मैं इनका याद करो पहली, यह महान चिड़िया हीरो लेके उड़ली, ठीक है। उड़ीसा में एक झील भी है, चिल्का झील, है ना, वह भी याद रख लो। आगे है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी है जो कि कड़ऊ निकले है, या निकले है महाराष्ट्र, या भी बठे ही निकलेगी
महाराष्ट्र निकाल दी महाराष्ट्र। आगे भेजो इन, आगे खड़े भेजा भाई, भेजो कर्नाटक में। नाटक कर्नाटक, कताई कर्नाटक नदी तो आवेगी, जगह आवेगी। आगा होगो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद में यह नदी जाएगी बंगाल की खाड़ी के मायने चल गई। लेकिन इकी कुछ सहायक नदी है। अब देखो बड़ी नदी है तो सहायक नदी होना जरूरी है, तो सहायक नदी में कौन सी आवेगी? महाबलेश्वर तो निकलेगी। बिग बाद में एक सहायक नदी आएगी तुंगभद्रा। तुंगभद्रा पहली आवेगी तुंगभद्रा, फिर कोयना, बिग बाद में घाट प्रभा। फिर बाद में सहायक नदी कौन सी आएगी? मूसी। और उसके बाद में सहायक नदी कौन सी आएगी? भीमा। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी और भीमा, ये इसकी सहायक नदियाँ। अब याद कैसे करें? तो मारवाड़ी आदमी मारवाड़ी में याद करेगा। तू मासी ट्रिक बनावा फा, तू मासी। मासी को वैसे तू नहीं बोलना चाहिए, बड़ी है वो, लेकिन ट्रिक बना रहे हैं ऐसे ही, है ना। तू मासी को भी घाट। इसकी ट्रिक है तू मासी को भी घाट। ठीक है, तो तू से हो जाएगा तुंगभद्रा, मासी का हो जाएगा मानसी नदी, है ना। और को से कोयना, भी से भीमा और घाट से घाट प्रभा नदी। तू मासी को भी घाट, ये अपनी थी कृष्णा नदी की ट्रिक। ठीक है, और इसकी लंबाई आपको पता है कितनी है? कृष्णा नदी की टोटल लंबाई 1400 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 1400। अब ये मार्कर भी मजे ले रहा है आज तो बड़े। कितनी है कृष्णा नदी की लंबाई? 1400, जो महाराष्ट्र के कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, आगे आएगी कौन सी? कावेरी नदी। कावेरी नदी है कृष्णा की सहायक नदी है, कावेरी है ना, कृष्णा कावेरी ये दोनों सहायक नदियाँ हैं। तो ये कहाँ से निकले? कर्नाटक से निकलती है। कावेरी कै कर्नाटक, कै कावेरी, ऐसे याद रख लो। आज तो काम चला भाई, क्या हो गया? कर्नाटक से निकलेगी। ठीक है, कर्नाटक के कौन सी पहाड़ी से निकलेगी? ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलेगी। ठीक है, ब्रह्मगिरी से निकल गई। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से अपन ने निकाल दी। उसके बाद में कर्नाटक के बाद में कहाँ जाएगी ये? केरल में। तो निकालो इसको, केरल में भेजो, जा केरल में। चली गई बेचारी कहते ही, है ना, केरल में। उसके बाद में कहाँ जाएगी? तमिलनाडु में। लो यहाँ भी चली गई तमिलनाडु में भी। अब आगे तमिलनाडु के कौन से क्षेत्र में निकलेगी ये? कुडलूर से जाएगी, है ना। उसके बाद में इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। अब सहायक नदियाँ याद करनी है। उसके बाद में तो आपको पता है बंगाल की खाड़ी में लास्ट में तो डाल दूंगी इसको। यानी 3 राज्य, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, 3 में जाएगी। लेकिन सहायक नदी है। अब सहायक नदी याद करो, अमरावती। एक तो इसकी सहायक नदी कौन सी? अमरावती। दूसरी भवानी। नवरात्रे चल रहे हैं, ये भवानी जी न्याल करेगी अपन को, तो माता रानी तैयार करके जाएगी। उसके बाद में अगले वाली नदी है हेमावाली वली। क्या हो गया? मार्कर भी आज हेमावती। हेमावती के बाद में कौन सी नदी आई जाएगी आगे? काबिनी। उसके
उसके बाद में नदी कौन सी आएगी, काबिनी नदी। ठीक है, कौन कौन सी नदी आई, अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी, ये 4 इसकी प्रमुख नदियां हैं। किसकी नदी है सहायक, कावेरी नदी की सहायक है। ठीक है, अब काबिनी काबिनी क्या की कावेरी नदी, काबिनी तो इसकी सहायक है, कावेरी की है ना। तो जो ये कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं 4 नदियां, ये बहुत हार्ड नाम है तो इसको याद नहीं होते, तो याद कैसे करेंगे। अब देखो नवरात्रे चल रहे हैं तो माँ भवानी की से आशीर्वाद लेंगे। हे अमर भवानी, हे अमर भवानी मुझे क्या करे, काबिल बना। हे अमर भवानी मुझे काबिल बना। ठीक है, अब हम किससे कह रहे हैं, ये माँ भवानी से कह रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि में माँ भवानी अपन को काबिल बनाएगी। तो हे से हेमावती नदी, ठीक है, अमर से अमरावती नदी हो जाएगी, भवानी से भवानी नदी हो जाएगी और काबिल से काबिनी नदी हो जाएगी। ठीक है, ये 4, हे माँ भवानी मुझे काबिल बना, ये ट्रिक है अपनी कौन सी नदी की, कावेरी नदी की सहायक नदियों की ट्रिक है, हे माँ भवानी मुझे काबिल बना। अब आगे बच्चे अपनी सिर्फ झीलें बची है। ठीक है, इन झीलों को अपन अगले वीडियो में कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो जाएगा और अपना मार्कर भी चल नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको अपन कल करेंगे, थोड़ी सी है ये तो कल हो जाएगा, फिर कल नहीं है साथ में शुरू कर देंगे।